Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I am Professor Zartasha. FSC Part 2 केमिस्ट्री का जो टॉपिक हमने पढ़ना है वो है मेटालिक एंड नॉन मेटालिक करैक्टर। मेटालिक एंड नॉन मेटालिक करैक्टर सबसे पहले देखते हैं कि पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स को 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया है: मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स। मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड पे अलग से एक लेक्चर है, प्रीवियस लेक्चर आपने देख लेना है। उसमें तीनों का डिफरेंस बताया गया है, तीनों की प्रॉपर्टीज़ बताई गई हैं, मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स। आपने वो लेक्चर लाजमी देखना है। फैक्टर देखते हैं कि मेटालिक करैक्टर पे कौन कौन से फैक्टर इफ़ेक्ट करते हैं। सबसे पहला फैक्टर क्या है? एटॉमिक रेडियस। जितना एटॉमिक रेडियस ज़्यादा होगा उतने ही इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस से दूर होंगे, इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम हो जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन निकालना आसान हो जाएगा। मेटालिक करैक्टर है क्या कि जब कोई भी एलिमेंट जितना इजीली इलेक्ट्रॉन अपने अंदर से रिमूव करेगा वो उतना ही अच्छा मेटालिक करैक्टर रखता होगा। तो साइज़ बड़ा होने से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान हो जाता है, तो साइज़ इंक्रीज़ होगा तो मेटालिक करैक्टर भी इंक्रीज़ होगा। सेकंड पॉइंट है कि मेटालिक करैक्टर डिक्रीजेस विद इंक्रीजेस इन इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या है? अगर तो न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन में अट्रैक्शन बढ़ेगी, इलेक्ट्रॉन रिमूव करना मुश्किल हो जाएगा, तो मेटालिक करैक्टर क्या होगा? डिक्रीज़ हो जाएगा। थर्ड है शील्डिंग इफेक्ट। शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है? इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन। जितनी शील्डिंग ज़्यादा होगी, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन ज़्यादा होगी, उतना ही मेटालिक करैक्टर ज़्यादा होगा, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे और इलेक्ट्रॉन निकालना आसान हो जाएगा। मेटालिक करैक्टर इंक्रीज़ होगा तो आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज़ होगी। जितना आराम से हम इलेक्ट्रॉन निकाल सकेंगे उतनी ही उसकी एनर्जी कम होगी। नेक्स्ट है ट्रेंड्स अलोंग द ग्रुप। मेटालिक करैक्टर हम डिस्कस कर रहे हैं। मेटालिक करैक्टर जैसे आपको पता है, जब कोई एलिमेंट अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन रिमूव करता है या लूज़ करने की एबिलिटी जितनी अच्छी रखता है उतना ही उसका करैक्टर अच्छा होता है। मेटालिक करैक्टर रेडियस बड़ा होगा तो मेटालिक करैक्टर इंक्रीज़ होगा। इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम होगा तो मेटालिक करैक्टर ज़्यादा होगा। इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम होने का मतलब है कि न्यूक्लियस और वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन में डिस्टेंस ज़्यादा हो गया है, उनकी अट्रैक्शन कम हो गई है। अट्रैक्शन कम होगी तो हम आराम से इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर सकेंगे। जितना आराम से इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा उतना ही मेटालिक करैक्टर इंक्रीज़ होगा। शील्डिंग इफेक्ट बढ़ेगा, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन बढ़ेगी, तो मेटालिक करैक्टर भी इंक्रीज़ होगा। एज मेटालिक करैक्टर इंक्रीजेस, मेटालिक करैक्टर इंक्रीज़ होने का मतलब है कि हम इलेक्ट्रॉन ईजिली रिमूव कर सकते हैं। जब इलेक्ट्रॉन ईजिली रिमूव होगा तो उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगी? कम होगी। नेक्स्ट है ट्रेंड्स अलोंग द पीरियड। मेटालिक करैक्टर डिक्रीज विद डिक्रीज इन एटॉमिक रेडियाई। हमें पता है कि अलोंग द पीरियड जब हम मूव करते हैं तो लेफ़्ट टू राइट रेडियाई क्या होता है? कम होता है। जितना रेडियस कम होगा उतना ही इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन की अट्रैक्शन ज़्यादा हो जाएगी। सेकंड है मेटालिक करैक्टर डिक्रीजेस विद डिक्रीज इन इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। जब साइज़ छोटा होगा तो न्यूक्लियस और वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन का डिस्टेंस कम हो जाएगा। डिस्टेंस कम होगा तो उनकी अट्रैक्शन ज़्यादा हो जाएगी, स्ट्रॉन्गली बॉन्डेड हो जाएंगे, तो मेटल निकालना मुश्किल हो जाएगा। तो मेटालिक करैक्टर क्या हुआ? डिक्रीज़ हो गया। मेटालिक करैक्टर डिक्रीज, आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीजेस। पीरियोडिक टेबल में सीजियम एक ऐसा एलिमेंट है जो मोस्ट मेटालिक एलिमेंट है, मोस्ट मेटालिक नेचर रखता है, क्योंकि इसका साइज़ बड़ा होता है, इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम होता है। साइज़ बड़ा होने की वजह से अट्रैक्शन कम हो जाती है और अपने अंदर से ये इलेक्ट्रॉन ईजिली रिमूव कर देता है, तो दिस हैज़ गुड मेटालिक करैक्टर। नेक्स्ट है फैक्टर अफेक्टिंग नॉन मेटालिक करैक्टर। नॉन मेटालिक करैक्टर क्या होता है? ऐसा एलिमेंट जो अपने अंदर इलेक्ट्रॉन इजीली ऐड कर सके, वो गुड मेटालिक नॉन मेटालिक करैक्टर होगा।
अब इसके कुछ फैक्टर्स हैं, एटॉमिक रेडियाई, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, शील्डिंग इफेक्ट एंड इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर। नॉन मेटेलिक करैक्टर डिक्रीज होगा जब रेडियस इंक्रीज होगा। रेडियस बड़ा होने से इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो जाते हैं, जिसकी वजह से नया इलेक्ट्रॉन ऐड करना मुश्किल हो जाता है। नॉन मेटेलिक करैक्टर इंक्रीज विद द इंक्रीज इन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। जितना न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होगा, जितना उस पर प्रोटॉन ज़्यादा होंगे, तो नॉन मेटेलिक करैक्टर भी इंक्रीज हो जाएगा। शील्डिंग इफेक्ट एंड नॉन मेटेलिक करैक्टर आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। एक चीज़ बढ़ेगी तो दूसरी कम होगी। नॉन मेटेलिक करैक्टर बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी भी इंक्रीज होगी। ट्रेंड्स हैं नॉन मेटेलिक करैक्टर के अलोंग द ग्रुप। अलोंग द ग्रुप हम पहले डिस्कस करेंगे एटॉमिक रेडियाई को। टॉप टू बॉटम जब मूव करते हैं तो एटॉमिक रेडियस बढ़ता है। एटॉमिक रेडियस बढ़ने से नॉन मेटेलिक करैक्टर डिक्रीज हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो जाएंगे तो ऐड करना मुश्किल हो जाएगा, रिपल्शन क्रिएट हो जाएगी। सेकेंड है नॉन मेटेलिक करैक्टर डिक्रीजेज विद डिक्रीज इन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। जितना इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम होगा, नॉन मेटेलिक करैक्टर भी कम हो जाएगा। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कब कम होता है? जब एटॉमिक रेडियस बड़ा होता है, इसका साइज बड़ा होता है। शील्डिंग इफेक्ट बढ़ेगी तो नॉन मेटेलिक करैक्टर डिक्रीज हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी एंड नॉन मेटेलिक करैक्टर अलोंग द ग्रुप आर डायरेक्ट। उनका रिलेशन क्या है? डायरेक्टली रिलेशन है। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी कम हो रही है अलोंग द ग्रुप, तो इसका मतलब है नॉन मेटेलिक करैक्टर भी कम हो जाएगा। अलोंग द पीरियड अगर हम देखें तो नॉन मेटेलिक करैक्टर इंक्रीज होता है। क्यों? क्योंकि जब हम लेफ़्ट टू राइट मूव करते हैं एटॉमिक साइज कम होता है। एटॉमिक साइज कम होता है तो ऑटोमेटिकली एटॉमिक रेडियस भी कम हो जाता है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है तो नॉन मेटेलिक करैक्टर भी इंक्रीज हो जाएगा। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने का मतलब है पॉजिटिव प्रोटॉन ज़्यादा हो गए हैं तो न्यूक्लियर इलेक्ट्रॉन ऐड करना आसान हो जाएगा, तो नॉन मेटेलिक करैक्टर भी इंक्रीज होगा। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी बढ़ेगी, जैसे कि हमने पीछे पढ़ा है, दे हैव डायरेक्ट रिलेशन। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी अलोंग द पीरियड बढ़ती है तो नॉन मेटेलिक करैक्टर भी इंक्रीज होगा। पीरियोडिक टेबल में द मोस्ट नॉन मेटेलिक एलिमेंट इज फ्लोरीन। Thank you viewers, this is today's lecture. Allah Hafiz.